तेरो बनवारी सुनी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बड़ी बड़ी अखियन में बड़ी बड़ी अखियन में जिनो जिनो कजरा बड़ी बड़ी अखियन अरे बड़ी बड़ी अखियन में जिनो जिनो कजरा जिनो जिनो कजरा जिनो जिनो कजरा जिनो जिनो कजरा जिनो जिनो कजरा। बड़ी बड़ी अखियन में जिनो जिनो कजरा बड़ी बड़ी अखियन में जिनो जिनो कजरा। घायल कुंज बिहारी कायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी कायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। जय हो वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर छाछ पे नाचे गिरधारी हरि बोल। छाछ पे नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी सुनी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। इसलिए राधा जी का नाम पहले है। इसके बाद श्री सुखदेव जी की चरण वंदना है। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृतम अद्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवो मिने दुस्तम और सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। परमहंस अवधूत संस्कार शून्य अजान बाहु जिसने मां के गर्भ को ही 12 साल का मंदिर बना लिया है। पहले तो ये जानिए कि अजान बाहु का मतलब क्या है। अजान बाहु का मतलब है जिसके चलते समय हाथ की मध्यमा उंगली पैर के अंगूठे के नीचे तक पहुंचती है, वो है अजान बाहु। जनमत ही जग दुख निरख नरा लपेटे अंग और भाग चले सुखदेव जी लगे पिताजी संग। एकदम दिगंबर भेष, केस बिखरे हुए हैं और ये गोलोक धाम से आए हुए हैं। गोलोक धाम में ये राधा जी के गुणगान करते थे। राधा जी ने कहा कि बेटा अगर तुम कल्याण चाहते हो तो एक काम करो, मेरे गुणानुवाद की जगह कृष्ण के गुणानुवाद करो।
सुखदेव जी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं कि कौन है कृष्ण। तो राधा जी ने कहा इसके लिए तुम्हें धराधाम पर जाना होगा, भारत की पवित्र भूमि पर जाना पड़ेगा। ये भारत की पवित्र भूमि ऐसी भूमि है जहां पर आने के लिए भगवान भी तरसते हैं। राजा जी का आदेश मिला, सुखदेव जी चले। इधर नारद जी ने वीणा उठाई और इधर पहुंचे हिमालय में कैलाश पर्वत। हमारे भोले बाबा समाधि में गए और इधर नारद जी पहुंचे, पार्वती जी ऊपर पूजा करके उठे। माता पार्वती ने कहा आइए गुरु जी स्वागत है आपका। नारद जी ने कहा ये सब ठीक है, लेकिन एक ही बात बताइए माता, क्या आपके पति आपसे प्रेम करते हैं? पार्वती जी ने कहा ये कौन से पूछने की बात है, अरे वो हमसे प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा कि ऐसी कोई बात है आज तक जो शंकर जी ने आपसे छुपाई ना हो, सारी बात बताई हो? पार्वती जी ने कहा हाँ सब हमें पता है, सारी बात बताई है उन्होंने। नारद जी ने कहा मैया आपको ये पता है कि हमारे भोले बाबा नृत्य बहुत अच्छा कर लेते हैं? माता जी ने कहा ये तो हमें आज तक नहीं बताया कि वो नृत्य अच्छा कर लेते हैं। नारद जी ने कहा पूछिएगा आपकी बार जब आए। इतना कहा और नारद जी चल पड़े। उधर से भोले बाबा आ रहे थे। भोले बाबा ने देखा कि नारद जी आए हैं, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ करके गए हैं। क्यों? नारद का मतलब क्या है? नारद ज्ञानम ददाति इति सा नारद। नार माने ज्ञान भी है और नार माने अज्ञान भी है। और आजकल नारद उसे कहते हैं जो एक दूसरे की लड़ाई करवाए। नारद जी ने कहा आज तक हमने सबकी लड़ाई कराई, लेकिन मैया पार्वती और शंकर जी की तो कराई नहीं। तुम माता शंकर जी ने देखा कि नारद जी आए थे, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ करके गए। अब माता पार्वती जी बैठी थी गुस्से में। शंकर बाबा पहुंचे। शंकर जी पूछा देवी क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों बैठी हो? मैया पार्वती ने कहा स्वामी आपसे एक बात पूछनी है। शंकर जी ने कहा पूछिए। मैया पार्वती ने कहा कि एक बात बताइए कि आप नृत्य अच्छा कर लेते, ये बात आज तक आपने क्यों नहीं बताई? और अगर आप नृत्य अच्छा कर लेते तो फिर हमें नृत्य करके दिखाइए, हम देखना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा देवी ये बात सही है कि हम नृत्य अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ये जो तुम मेरे सर पे गंगा देख रही हो ना, और गले में जो मुंडमाल पड़ी है, मैंने नृत्य किया। गंगा की एक बूंद भी अगर इस मुंडमाल पे गिर गई तो ये सब जीवित हो जाएंगे, और जब ये सब जीवित हो जाएंगे तो ये सब तुम्हारी शौत बन जाएंगे। मैया पार्वती ने कहा बस बस भोले बाबा, स्वामी अब नृत्य मत करना, हमें नहीं कराना है नृत्य, क्योंकि शौत तो किसी को नहीं पसंद है। तो मैया पार्वती ने कहा कि हमें नहीं करवाना है। अब नारद जी देख रहे थे। नारद जी कहते हम तो लड़ाई करने गए थे, इतनी जल्दी मान गए। दूसरे दिन शंकर जी फिर समाधि में गए। नारद जी फिर आए। मैया पार्वती से कहा नारद जी ने, माता जी हमने जो आपसे पूछा था क्या आपने पूछा? मैया पार्वती ने कहा हमने पूछा, और वो ये कह रहे थे हम नृत्य अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ये जो सर पे हमारी गंगा है और गले में मुंडमाल है, हमने नृत्य कर दिया, गंगा की एक बूंद भी मुंडमाल में गिर गई तो ये सब जीवित हो जाएंगे और तुम्हारी शौत बन जाएगी, इसलिए हमने मना कर दिया। नारद जी ने कहा माता जी आपने ये पूछा ही नहीं। शंकर जी ने कहा ये तुम्हारी शौतें बन जाएंगी, तो आपने ये पूछा ही नहीं कि ये आखिर है कौन जो हमारी शौत बन जाएंगी। अरे ये तो बताइए कि ये कौन है जिससे हमारी शौत बन जाएंगी, जीवित हो जाएंगी। माता जी ने कहा लग रहा चूक गए। अब नारद जी ने कहा बस अभी चूकी नहीं है, अभी हम जा रहे हैं, भोले बाबा है तो पूछ लेना उनसे। फिर नारद जी निकले। शंकर जी उधर से आए। शंकर जी ने देखा कि नारद जी आए, इसका मतलब फिर कुछ ना कुछ करके गए।
पहुंचे शंकर जी, पूछा देवी क्या हुआ, गुस्से में क्यों? पार्वती जी ने कहा कि स्वामी आपने ये बताया कि हम नृत्य करेंगे तो ये गंगा जी इस मुंडमाल में गिर जाएंगी, तो ये सब जीवित हो जाएंगे और तुम्हारी शौत बन जाएगी। ये तो बताइए स्वामी कि ये है कौन जिससे ये सब हमारी शौत बन जाएंगे? शंकर जी ने कहा देवी ये सब आपका ही स्वरूप है। हम आपसे इतना प्रेम करते थे, जब भी आप इस जलाधाम से जाती थी तो हम आपका शल लेकर एक माला बनाकर अपने गले में पहनते थे, इतना प्रेम करते थे आपसे। मैया पार्वती ने कहा स्वामी आप कहां थे? शंकर जी ने कहा मैं तो अमर हूं। मैया पार्वती ने कहा तो फिर अब हम भी नहीं मरना चाहते, हम भी अमर रहना चाहते, हम नहीं मरना चाहते हम। तो शंकर जी ने कहा इसके लिए तुम्हें सुननी पड़ेगी अमर कथा। देवी तुम आसन लो, आसन पर बैठो और हम तुम्हें अमर कथा सुनाने जा रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना देवी, हम आपको कथा सुनाए तो आप अपने आंख कभी मत बंद करिए। और इतना ही नहीं देवी, हम जब आपको कथा सुनाए तो आप बीच बीच में हुंकारी जरूर भरते रहना कि जिससे हमें पता चले कि आप कथा सुन रही हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि आंख बंद कर लेते हैं, फिर आंख बंद हो गई तो कान बंद हो गए, फिर पता ही नहीं चलेगा कथा कहां से शुरू हुई कहां खत्म हो गई। तो जब हम कथा सुनाए तो आप हुंकारी भरते रहना। उसी समय सुखदेव जी गोलोक से आकर एक शुकी के अंडे में प्रवेश कर गए। शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, कैलाश जीव विहीन हो गया, कोई नहीं रहा, सब चले गए। माता जी ने कहा कि अब हमें कथा सुनाओ, और हम हुंकारी भरते रहेंगे। इनका कथा प्रारंभ करना हुआ। शुकी के गर्भ से अंडे का जन्म हुआ और वट वृक्ष के कोखे में अंडा रखा रहा। शंकर जी अमर कथा सुना रहे थे। अब माता जी सुन रही थी, हुंकारी भरती जा रही थी। और जैसे ही कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग आया, माता जी ने हुंकारी बंद कर दी, नेत्र बंद कर दिए। अब इस तोते ने सोचा कि अगर माता जी ने हुंकारी नहीं भरी तो भोले बाबा कथा यहीं पर समाप्त कर देंगे, विश्राम कर देंगे। इसलिए वो शुक तोता हुंकारी भरने लगा। और जब भोले बाबा ने कहा देवी आरती, मैया पार्वती ने एकदम से आंख खोली, आरती? अरे अभी तो हम कृष्ण जन्मोत्सव की कथा श्रवण करने जा रहे थे और आप कह रहे आरती? शंकर जी समझ गए इसका मतलब कथा देवी ने नहीं सुनी है, किसी और ने सुनी है। शंकर जी को इतना क्रोध आया कि शंकर जी ने त्रिशूल निकाल दिया। अब आगे आगे शुक जी भाग रहे हैं और पीछे पीछे शंकर जी त्रिशूल लेकर भाग रहे हैं। उसी समय वेदव्यास की पत्नी अरली छत पर बाल सुखा रही थी। तब इनको जम्बाई आई तो सुखदेव जी महाराज गर्भ में प्रवेश कर गए। और शिव जी को जब तन्मयता आई तो इन्होंने अपना अस्त्र वापस कर लिया और सुखदेव जी गर्भ में ही समाधि में 12 साल के लिए बैठ गए। तब अरली ने कहा स्वामी मुझे पीड़ा हो रही है। अरे 12 साल हो गए, ये बच्चा जन्म ही नहीं ले रहा है। वेदव्यास जी ने कहा बेटा जन्म लो। बेटे ने कहा पिताजी अगर मैं इस संसार में आ गया तो मैं माया मोह के बंधन में बंध जाऊंगा, इसलिए मैं जन्म नहीं लूंगा। पिताजी ने कहा बेटा जन्म लो, और जन्म लेने के बाद हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम इस जन्म लेने के बाद माया मोह में नहीं बंधोगे। जन्मत ही जग दुख निरख, नरा लपेटे अंग। संस्कार भी नहीं हुआ, इनका जन्म हुआ और कमर में नरा लपेट लिया। और भाग चले सुखदेव जी
लगे पिताजी संग। अब आगे आगे सुखदेव जी भाग रहे हैं और पीछे पीछे वेदव्यास जी इनके पिताजी भाग रहे हैं और चिल्ला रहे, बेटा रुक जा, लौट आओ। बेटा ने कहा, पिताजी मैं लौट कर नहीं आऊंगा, अगर मैं आ गया तो मैं माया मोह के बंधन में बंध जाऊंगा, इसलिए पिताजी मैं लौट कर नहीं आऊंगा। अब ये भाग रहे थे, उसी समय कुछ महिलाएं आगे चल के निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकले, महिलाओं को कोई अंतर नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वेदव्यास जी जब निकले तो उन महिलाओं ने तुरंत वस्त्र पहन लिए। वेदव्यास जी ने पूछा कि बेटी एक बात बताओ, अभी अभी मेरा जवान लड़का यहाँ से निकला है, तब तुमने उसे देखकर वस्त्र नहीं पहने, लेकिन मैं तो वृद्ध हो गया हूं, मेरे अंदर इतनी शक्तियां भी नहीं है, और देवी तुमने मुझे देखकर वस्त्र पहन लिए क्यों? उन महिलाओं ने कहा कि सुखदेव जी का जन्म तो हुआ है, लेकिन सुखदेव जी को ज्ञात ही नहीं है कि महिला क्या है और पुरुष क्या है। सुखदेव जी को कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन बाबा आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, इसलिए हमने आपको देखकर वस्त्र पहन लिए। वेदव्यास जी को फिर भी ज्ञान नहीं हुआ, आगे भागे और चिल्ला रहे थे, बेटा लौट आओ। तो वृक्षों ने कहा, हे संत भगवान मुझसे आप शिक्षा लीजिए। क्या? मैं पहले फूलता हूँ, फलता हूँ, जब मुझ में फल आ जाते हैं तो लोग मुझ में ईंटा मार के फल को जमीन पर गिरा के फल ले लेते हैं। हे संत महाराज मुझसे ये शिक्षा लीजिए कि संत का हर कार्य समाज के लिए होना चाहिए, समाज के कल्याणार्थ होना चाहिए। तब वेदव्यास जी लौट कर आए और तब सुखदेव जी एकांत में गुफा के अंदर बैठ करके निराकारों का आशक समाधिस्थ हो गए। ऐसे परमहंस संस्कार सुन अजान बाहु कृष्ण स्वरूप राधा जी के कृपा पात्र शिशु परमहंस के श्री चरणों में कोटि प्रणाम नमस्कार। इसके बाद इस पुराण को गाने के लिए एक स्थान का चयन किया गया जिसका नाम है नैमिष। इस नैमिष में सौनकादिक 88,000 ऋषि, मुख्य आसन पर श्री शौनक जी महाराज और उच्च आसन पर श्री सूत जी महाराज। शौनक जी ने अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी। महाराज जी अब हम आपकी शरण में आए हैं, तो जब हम आपकी शरण में आए हैं तो हमें भागवत चर्चा सुनाइए। जिज्ञासा रखी। अज्ञान ध्वांत विध्वंस अकोटि शूर सम प्रभु असूथा का ही कथा सारम मम कर रसायनम। महाराज जी ऐसी कोई ज्योति जलाइए, ऐसा कोई तेज प्रकाश जिसकी छत्र छाया में जाने से सारे दुखों को समाप्त हो जाए, हमारी अज्ञानता का नष्ट हो जाए। इतना ही नहीं, हमारे गानों को जो अमृत लगे, वो कथा जो रस प्रवाहित करे, वो कथा मुझे सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागा तो जिसके श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो जाए। इतना ही नहीं, माया मोह निराश शैव और वैष्णवे त्रियते कथम। महाराज जी जिसे वैष्णव लोग बड़े प्रेम से सुनते हो, कहते हो, पढ़कर सुनकर जिसे क्रियात्मक रूप से अपने जीवन में उतार ले, वो कथा, वो चरित्र ज्ञान तेज प्रकाश जिसकी छत्र छाया में जाने से बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ है,
वो हमें आपकी कृपा से सुलभ हो जाए, क्योंकि कलयुग धर्म न ज्ञान विवेकु। कलयुग में ना तो धर्म है, ना ज्ञान है, ना विवेक है। इसे जगाने के लिए सूत जी ने कहा, राजन तुमने बहुत सुंदर चर्चा की है कि कलयुग में ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना विवेक है। लेकिन नीचे की लाइन पढ़िएगा, कलयुग धर्म ना ज्ञान विवेक, कलयुग ज्ञानी विवेकु, कलयुग धर्म ना ज्ञान विवेक, कलयुग धर्म ज्ञान विवेको। राम नाम अवलंबन को, राम नाम अवलंबन को। नीचे की लाइन पढ़िए, राम नाम अवलंबन एक। इसलिए हम तुम्हारे सामने ज्ञान की ज्योति जलाने जा रहे हैं, जिसकी छत्र छाया में जाने से सारे दुख समाप्त होते हैं। सर्व सिद्धांतों का निचोड़ ये कथा समस्त बीमारियों की एक औषधि है। तो जो हम सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी अगर हमें परमात्मा से मिलना है तो केवल एक ही उपाय है, वो सत्संग। और सावरे से अगर मिलना है तो केवल एक ही उपाय, सत्संग करो और भगवान की शरण में जाओ। तो हम तुम्हारे सामने ज्ञान की ज्योति जलाने जा रहे हैं। एक दिन नारद जी ने भ्रमण किया, और भ्रमण करते करते इन्होंने अन्य तीर्थों का दर्शन किया। और जब अन्य तीर्थों का दर्शन करके वृंदावन में पहुंचे तो इन्होंने वहां पर एक विचित्र दृश्य देखा। एक युवा लड़की दो बच्चों को लिए थे अपनी जंघाओं पर। पहले तो नारद जी ने सोचा कि लाओ देवी से पूछे जाकर, देवी आप कौन हो। लेकिन सब महिलाएं थी तो नारद जी पीछे हट गए, कहा कि अगर इतनी महिलाओं में अगर हम अकेले जाएंगे तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे। इसलिए नारद जी पीछे हटे और चलने लगे। तब तक उस देवी ने कहा, बाबा 1 मिनट रुक जाइए। अब नारद जी तो चाहते थे कि हम पूछें कि ये कौन है। नारद जी गए, पूछा, देवी आप कौन हो और आप इतनी दुखी क्यों हो, आपके दुख का कारण क्या है। तो उस देवी ने अपना परिचय दिया, कहा मैं भक्ति हूं, मेरा जन्म गरुड़ देश में हुआ, बड़ी कर्नाटक में हुई। ये जो आप 2 पुत्र देख रहे हैं ना, ये मेरे ही पुत्र हैं 2, ज्ञान और वैराग्य। मैंने जब वृंदावन में कदम रखा, मैं तो युवा हो गई, लेकिन ये दोनों बच्चे अभी भी वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता क्यों कर रही हो, हम आपसे जो कह रहे हैं वो करो तो आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। देवी ने कहा, वृंदावनम पुनम प्राप्ते और नवीने विश्वरूपणे। वृंदावन में इस नैवन को मैंने प्राप्त किया, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध अवस्था में पड़े हैं। नारद जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो। देवी ने पूछा, क्या करें। नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण चरणाम भोजम और स्मरम दुखम गमिष्यति। केवल भगवान के चरण कमलों का स्पर्श इतना कर लो, देवी सारे दुख समाप्त हो जाएंगे।
उसके बाद ज्ञान और वैराग्य के कान में नारद जी ने मुंह लगाया और कहा कि ज्ञान जागो वैराग्य जागो। दोनों ने एक बार नेत्र खोल करके देखा, फिर वो उसी व्रत अवस्था में पहुंच गए। माने नारद जी की वीणा में जितने भी ताल में तरकस थे, नारद जी ने सब उपयोग कर लिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को चैतन्यता नहीं मिली। अब नारद जी ने सोचा कि इन्हें जगाने के लिए क्या किया जाए जिसे इन्हें चैतन्यता मिल जाए। ये सोच रहे थे, तब तक एक आकाशवाणी हुई और कहा सत्कर्म करो। अब नारद जी सत्कर्म की तलाश में जा रहे थे। यहीं पर ब्रह्मा जी का पुत्र सनक कुमार जी का प्राकट्य हुआ। नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया तो शनकादिक ऋषियों ने कहा, इदं भागवतम नाम अपुराणं ब्रह्म संहितम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम्। अगर सत्कर्म करना चाहते हो तो भागवत जी का आयोजन कराओ, भागवत जी की कथा सुनो और सुनाओ। नारद जी ने कहा, बाबा आप भागवत की बात कर रहे हो, मैंने उन्हें जगाने के लिए वेद वेदांत घोष शैव और गीता पाठ प्रबोधितम, मैंने उन्हें जगाने के लिए वेद का उद्घोष किया, वेदांत श्रवण कराया, गीता का पाठ कराया, और आप कह रहे हो कि भागवत जी की कथा सुनाओ। शनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये कथा रस से भी रसमयी है, इसको सुनने से सारे दुख सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और भागवत जी की कथा कौन सुनता है? भागवत जी की कथा वही सुनता है जिन्हें सुनने का अभ्यास हो। राम कथा के ते अधिकारी और जिनके सत्संगत अति प्यारी, इसलिए इदम भागवतम नाम, ये भागवत नाम का ग्रंथ स्वयं भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। उसका उद्गम विकास भक्ति ज्ञान विरागाणाम, उसका उद्भव भी भक्ति ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करने के लिए ही हुआ है। इसलिए इदम भागवतम नाम, भागवत जी की कथा सुनो और सुनाओ। परिणाम स्वरूप गंगा द्वार समीपे तू और तट मानंद नाम कम, गंगा जी के किनारे आनंद नाम का तट है। और आपको मालूम है कि यह आनंद नाम का तट कहाँ पे है? हरिद्वार में। लेकिन विद्वानों ने हरिद्वार नहीं लिखा, क्या लिखा? गंगा द्वार। हरिद्वार क्यों नहीं लिखा? वेद व्यास जी ने सोचा कि दो संप्रदाय विशेष हैं, शैव और वैष्णव। शैव माने भी होता है हरिद्वार और वैष्णव माने भी हरिद्वार। दोनों में कहीं विवाद ना हो जाता, इसलिए इन्होंने हरिद्वार नहीं लिखा। फिर क्या लिखा? गंगा द्वार। वहां आनंद नाम का तट, इस आनंद नाम के तट पर शनकादिक ऋषि शरद कुमार जी वक्ता बने और देवर्षि नारद जी श्रोता। कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। अब देखो, इस अनुष्ठान से दो मुख्य बातें निकलती हैं। पहली बात कि वो श्रोता कहां से आए जो कथा सुन रहे थे? कौन से श्रोता है? क्योंकि आज जब कथा होती है तो महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू होती हैं कि अब ये कथा इस तारीख से हो रही है।
और जो पहले कथा होती थी वो तो अचानक ही रख दी जाती थी कि अब कथा है। तो वो श्रोता कहां से आए, कौन थे? भृगुर वशिष्ठ चवनस्य गौतमो और मेवा तिथिर देवल देवरातो रामस्य कथा गातुष सुतस्य सागलो अम्रकंड पुत्रे तिज पिदलादा। कौन से श्रोता थे वो श्रोता हमारे जैसे, आपके जैसे कामी विषय लोभी कपटी नहीं थे। फिर कैसे श्रोता थे? भृगु वशिष्ठ चवनस्य गौतम देवराज इंद्र वेद व्यास नारद माने सर्वश्रेष्ठ संत। क्योंकि ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये कोई नाचने गाने का विषय नहीं है। इसको सुनने के लिए बड़े बड़े संत आए हैं। और जब कथा का धीरे धीरे साप्ताहिक अनुष्ठान दूसरा दिन आया, जिनके लिए कथा का आयोजन किया गया, जिनके कल्याण के लिए कथा हो रही है, वो कहां पे है? अभी याद होगा, थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था, वृंदावनम। वो श्रोता कहाँ है? वृंदावन में, यमुना जी के किनारे। और कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में, गंगा जी के किनारे। कथा कैसे सुन रहे हैं, वहीं ये नियम लागू हो रहा है। सावय मना कृष्ण पदार विंदयो। शरीर कहीं भी रहे लेकिन मन केवल परमात्मा की शरण में होना चाहिए। वही यहाँ पर ये नियम लागू हुआ है। कथा हो रही है हरिद्वार में, और जो जिनके लिए कथा रखी गई है वो है वृंदावन में, यमुना जी के किनारे। भक्ति ज्ञान वैराग्य बैठे हैं यमुना जी के किनारे। और जैसे ही 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ, महात्माओं में एक आश्चर्य हो गया। बनमाली घनश्यामा और पीतवासा मनोहरा। जैसे ही 7वें दिन कथा का अनुष्ठान विश्राम हुआ, महात्माओं एक आश्चर्य, एक तेज पुण्य प्रकट हो गया। कोटि सूर्य समप्रभ। ऐसा तेज था जैसे लग रहा था कि उस तेज के मध्य में करोड़ों सूर्य। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी। और करोड़ों सूर्यों के बीच में घन श्यामा, श्याम वर्ण, ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य के मध्य में चंद्रमा प्रकट हो गया। वर्ण नेत्र की तरह श्याम, और इतनी लंबी वैजंती माल थी भगवान के गले में, जिसका ये नीचे वाला शिरा भगवान के पैर के अंगूठे को छू रहा था। पीतवासा मनोहरा, जिसके कंधे पर पीतांबर लहरा रहा है, कानों में कुंडल बिजली की तरह चमक रहे हैं। और शायद आप सभी ने पढ़ा होगा हमारे ठाकुर जी कैसे थे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कज बंद कंजारुणम। एकदम कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक हैं हमारे बिहारी जी। जब ये चतुर्भुजी रूप में प्रकटे हैं, इसीलिए शायद कुंती ने कहा है, नमा पंकज नेत्राय। पंकज माने कमल, जिनकी आंखें कमल के समान हैं। एक एक अंग ठाकुर जी का चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गया। और जैसे ही उस भगवत पांडाल में प्रकटे, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता मिल गई। और एकदम से भगवान के सामने नृत्य करने लगे। और कहा, ठाकुर जी, प्रार्थना की, कहा, ठाकुर जी, महाराज जी, जीवन का मैंने सौंप दिया। जब भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकटे तो तीनों को चैतन्यता मिली और भगवान के सामने नृत्य करने लगे। कहा,
जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों हरि जीवन का मैंने सौंप दिया और सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने हरि बोल। सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। उधार पतन अब मेरा है, उधार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। हरि पटल का मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो। सभी भक्त प्रेम से ताली बजाते हुए हमें तुमको कभी नहीं भजते। हे ठाकुर जी, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बैठकर आपको स्मरण करें, आपका भजन करें। हमें तुमको कभी नहीं भजते, हमें तुमको कभी नहीं भजते। फिर भी तुम हमें नहीं तजते, फिर भी तुम हमें तो नहीं तजते। अपकार हमारे हाथों में, हरि बोल। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ओ दर पटल हो अभी मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। उधार पतन अब मेरा है, उधार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। एक एक आशीर्वाद भागवत के एक एक श्लोक में तुम्हारा गायन है। आज के बाद भागवत जी का जहां भी आयोजन हो, उस पंडाल में भक्ति ज्ञान वैराग्य तुम्हें चैतन्यता मिले। जो इस कथा को सुन ले, अपने आप उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वैराग्य के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो जाए। यहाँ पर भगवान दर्शन करने के लिए सुखदेव जी भी आए। अब चर्चा ये उठे कि इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है।
अब पहले ये जानिए कि भक्ति क्या है। भक्ति है हृदय, और जब भक्ति हृदय में नाचती है तभी तो हमें आपको सत्संग मिलता है। जब हृदय में चैतन्यता होती है तो उससे मिलता है संत, और जब संत मिलता है तो संत से क्या मिलता है? फिर हमें संत से हमें आपको मिलता है सत्संग। सत्संग से पैदा होता है ज्ञान, और अभी हमने आपको बताया था भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। आप कहीं भी रहें, कहीं भी कथा सुने, और हर सत्संग से तीन चीजें, तीन बातें जरूर निकल के आती हैं। पहली बात, आया है सो जाएगा, और राजा रंग फकीर, और कोई हाथी चढ़ चला, कोई बांधा गया जंजीर। इस संसार में जो कोई भी आया है उसे इस संसार से जाना ही है। ये निश्चित है कि आने वाले को जाना ही है। दूसरी बात निकलती है कि इस संसार में जब तुम आए थे तब भी तुम कुछ लेकर नहीं आए थे, और जब तुम इस संसार से जाओगे तब भी प्यारे कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। और जब पता है कि यहाँ से जाएंगे तब कुछ नहीं लेकर जाएंगे, फिर भी देखो धन को ऐसे तिजोरी में बंद करके रखते हैं जैसे कि साथ में जाएगा। जब पता है कि इस संसार से जब हम जाएंगे तब कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे साथ में, जो तुमने यहाँ पर किया है वो जाएगा। अब फिर क्यों लगे हो धन और घर के बीच में कि बस कमा ले, बना ले, रख ले। तीसरी बात निकल के आती है, जो भी हम लोग कमाते हैं, जो भी हम लोग खाते हैं, ये हमेशा याद रखना दूसरे ही ले जाएंगे। जब तुम इस धराधाम से जाओगे बेटा सोचेगा बस जल्दी से जाओ, हम जितना भी धन है सब हम अपनी जेब में रख ले, और जबकि उसे भी पता है कि जब वो जाएगा उसके साथ भी कुछ नहीं जाएगा। फिर भी जल्दी से इंतजार करते हैं कब बाबा जाए, तिजोरी हमें मिले, जितना खजाना हो सब हम अपने पास रख ले। अब आप ये बताइए कि आप बचपन से कब जवानी में चले गए और कब जवानी से कब बुढ़ापे में चले गए, आपको पता चला? आपको पता? और जब नहीं पता चला तो फिर जब भी मौका मिले तो गाओ भगवान का नाम। अरे पूरे दिन ना गाओ, पर 24 घंटे में 1 घंटे तो समय निकाल सकते हो भगवान के लिए, क्योंकि इस संसार में तुम्हें भगवान ने ही भेजा है। जो भी कुछ तुम लोग करते हो ये सब भगवान ही कराते हैं। चलिए आपको एक इतिहास सुनाए, बहुत पुराना इतिहास है। अत्र ते कीर्तश्यामि और इतिहासं पुरातनम, यश श्रवेर्मात्रेता अपापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का नगर था। उत्तम नाम के नगर में रहता था एक ब्राह्मण जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव की पत्नी कर्कशा थी, इसलिए इन दोनों के बीच में कभी मिलती नहीं थी, हमेशा लड़ाई होती थी। तो जब इनके विचार नहीं मिलते थे तो आत्मदेव का गृहस्थ जीवन था तो, लेकिन पत्नी कर्कशा थी, इसलिए जब इनके विचार नहीं मिलते थे, आपस में चलती नहीं थी, तो इनकी कोई संतान भी नहीं हुई। ना पिबा पुत्रो और ना पिबा पुत्री और तत् चिंता तुड़ो मृषम। ये निसंतान थे। आत्मदेव जी ने सोचा कि निसंतान से अच्छा है कि हम भगवत भजन करें।
एक दिन ये दुखी होकर के इन्होंने घर का त्याग कर दिया। इन्होंने सोचा ऐसी पत्नी के साथ रहने से अच्छा है मैं निपुत्र भी हूं तो क्यों ना मैं भगवत भजन करूं। घर का त्याग कर दिया। दोपहर हो गई, अब इन्हें प्यास लगी। एक किनारे सरोवर में पहुंचे, अंजलि में जल लिया और जैसे ही अंजलि होठों से लगाई तो मन में एक विचार आ गया कि काश मेरे पुत्र होता तो मुझे यूं दर दर नहीं भटकना पड़ता। काश मेरा पुत्र होता तो मैं अपने पुत्र से कह देता बेटा मुझे प्यास लगी है तो मेरा बेटा दौड़ करके मुझे एक गिलास पानी ला करके देता। तब तक इनके मन में विचार आया, उधर से सन्यासी जी आ गया। अब महाराज जी आप क्यों रो रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? आत्मदेव ने कहा महाराज जी मैं निपुत्र हूं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे इस बात का भी कोई दुख नहीं है। पता नहीं मेरे कौन से पापों का उदय हो गया है, जन्मों का उदय हो गया है। सन्यासी ने कहा कि अच्छा महाराज जी ये बताओ कि तुम बेटा लेकर के करोगे क्या? क्या करोगे बेटा लेकर के? आत्मदेव ने कहा कि वो मेरा नाम बढ़ाएगा। अब अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपना कितना नाम बढ़ा लिया जो उम्मीद करते हो कि मेरा बेटा नाम बढ़ाएगा मेरा? आत्मदेव ने कहा कि मेरा बेटा मेरा नाम बढ़ाएगा। अब ये बताओ क्या भगत सिंह का नाम उनके बेटों ने बढ़ाया है? भगत सिंह का नाम तो खुद ही उन्होंने नहीं बढ़ाया है। महात्मा गांधी का नाम क्या उनके बेटों ने बढ़ाया? और तुम कहते हो कि मेरा बेटा नाम बढ़ाएगा। अरे पहले खुद का तो नाम बढ़ा लो तब बेटे से उम्मीद करो कि मेरा बेटा मेरा नाम बढ़ाएगा। आजकल देखो बेटे हुए, बेटों ने कहा बाबा घोड़ा बन जाओ, हमें बैठना है घोड़े पर। बढ़िया मुस्कुराते हुए घोड़ा बन गए। अब बच्चा वो बेटा कान ऐठता जा रहा है, अब बाबा घोड़ा बने चल रहे, कह रहे हैं तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बड़े आराम से प्रेम से गाते जाते कि मेरा बेटा मेरा नाम बढ़ाएगा। अरे वो ये सोचता है कि जल्दी तुम जाओ शमशान घाट, हमें जितना मिले उतना ही हम रख ले। कोई किसी का नाम नहीं बढ़ाता है। आत्मदेव ने कहा महाराज अरे आप क्या जानो कि पुत्र क्या होता है? अरे आप सन्यासी हो, आप क्या जानो पुत्र क्या होता है? सन्यासी जी ने कहा कि देखो एक बात समझ लो, सप्त जन्मावधि पुत्रो और नए विचार एक जन्म की बात छोड़ो, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई भी संतान नहीं होगी। आत्मदेव ने कहा महाराज जी अरे आप तो सन्यासी हो, आपके पास कोई ना कोई उपाय होगा, इसलिए मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे कोई संतान हो जाए। उस सन्यासी ने आत्मदेव जी को एक फल दिया और फल देकर के कहा कि ये फल अपनी पत्नी को जाकर खिला देना, इससे तुम्हारी संतान हो जाएगी। अब पत्नी करके साथ ही आत्मदेव ने फल दे तो दिया, लेकिन धुंधले ने सोचा कि अगर मैंने ये फल खा लिया तो मुझे 9 मास तक गर्भ धारण करना पड़ेगा, और मैंने सुना है कि 9 महीने तक बहुत तकलीफ होती है, ना जाने कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। और मान लो हम किसी कमरे में बंद हुए और कमरे में आग लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इस बच्चे से अच्छा है कि मैं बच्चे को जन्म ही ना दूं। धुंधली के मन में ये विचार आया, तब तक इनकी शैली इनकी बहन जी आई और कहा बहन क्या हुआ? तो धुंधली ने सारी बात बताई।
उस बहन जी ने कहा कि ऐसा करो देवी, ये फल तुम मुझे दे दो, मैं अपनी गाय को खिला दूंगी और जो मेरी संतान होगी वो मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी। अब ये बात आत्मदेव को नहीं पता थी। आत्मदेव तो ये जानता था कि हमने अपनी पत्नी को फल दे दिया, खा लिया। इसी बहन के कुछ समय बाद पुत्र हुआ, उसने जा करके धुंधली को दे दिया। आत्मदेव को पता चला कि मेरे पुत्र हुआ है, तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा, ढोल बजाया कि मेरी संतान हुई है, मेरा पुत्र हुआ है। सन्यासी ब्राह्मणों पंडितों को बुलाया और आत्मदेव ने कहा कि पंडित जी, मेरे इस बच्चे का नाम करण करिए। तो उसी पंडितों ने कहा कि इसका नाम मदन मोहन राम। तब तक धुंधली बोली, अरे पंडित जी कितने पुराने नाम बता रहे हो, गोविंद मदन मोहन नाम, अरे कोई नए नाम बताओ जो आजकल चल रहा हो। पुराने नाम जना जाने कितने लोगों ने ये नाम रखे हैं, कोई हमें नया नाम बताओ। तब तक उसी में एक पंडित जी बैठे थे, एक दो बार पत्रा पलटा और पत्रा बंद करके रख दिया और कहा कि इसका नाम होगा धुंधकारी। और जब पंडित जी ने कहा इस बालक का नाम धुंधकारी, धुंधली बोले हाँ हाँ बस आप ही सबसे बड़े ज्ञानी हो, अरे धुंधली के धुंधकारी ही तो होगा। तो पंडितों ने इसका नाम रख दिया धुंधकारी। कुछ समय के बाद जब 3 महीने का हुआ, तब फल से गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। सर्वांगम सुंदरम दिव्यम, ये संत के प्रसाद से पैदा हुआ, इसलिए निर्मलम कनक प्रभम, जिसका एक एक अंग दिव्य निर्मल पवित्र था। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, कान गाय के समान थे, इसलिए इसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। खल माने दुष्ट, और यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया महाखला, माने दुष्टों का भी फर्स्ट डिवीजन दुष्ट। जब बच्चे आपस में खेलते थे तो किसी का एक दूसरे के सर भिड़ा देता था, कभी धक्का देकर गिरा देता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके आत्मदेव के पास उलहने आने लगे। आत्मदेव के पास जब उलहने आने लगे, आत्मदेव ने सोचा इससे अच्छा मैं तब था जब मेरे पुत्र ही नहीं था। अरे कम से कम मैं आराम से जी तो रहा था, लेकिन इस पुत्र के बाद मेरे पास रोज उलहने आने लगे। आत्मदेव जी रो रहे थे। एक दिन रात्रि में बैठे आत्मदेव जी रुदन कर रहे थे। आत्मदेव जी ने सोचा कि इससे अच्छा मेरे कोई पुत्र ही नहीं था तब मैं था। तब तक गोकर्ण जी आए। गोकर्ण ने पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है? आपके दुख का कारण क्या है? आत्मदेव ने कहा, बेटा मेरे जीवन के कल्याण का कोई उपाय बता दो। बेटा मैं समझ गया हूं कि इस संसार में अपना कोई नहीं होता है। मैं जान गया हूं कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। तो बेटा फिर मेरे कल्याण का कोई उपाय? गोकर्ण ने कहा, पिताजी जिस दिन व्यक्ति ये जान ले कि उसके जीवन में, उसके संसार में अपना कोई नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता है, तब समझ लीजिए पिताजी उसका कल्याण हो गया है। पिताजी ये शरीर शरीर तो है, ये शरीर ना कभी जन्म लेता है ना कभी, ये शरीर शरीर है और इस शरीर में जो आत्मा है, और ये आत्मा पिताजी ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। ये शरीर तो मर जाता है लेकिन पिताजी आत्मा नहीं मरती है। और पिताजी अगर आप कानों से सुने भगवत कथा, अपने मुख से गाए भगवत भजन, तो समझ लो पिताजी आपका कल्याण हो गया है।
जब आपको ज्ञात हो गया है कि आपके जीवन में कुछ नहीं है, संसार के जितने भी लोग हैं सब झूठे हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है, तब पिताजी समझ लो आपका कल्याण हो गया। वारे गुणानु कथने और श्रवणो कथायाम। पिताजी आंख से भी दर्शन करे भगवान का और कानों से सुन लीजिए भगवान की कथा। मेरे कहने का मतलब है, आज तक आपने जितने भी पाप किए हैं, आपने भगवत कथा सुन ली तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और पिताजी ज्यादा कुछ ना कर सको तो श्री कृष्ण माप नियतम भक्ति भाव श्रद्धा समर्पण से क्या करो, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ ही कर लो, वो भी एकदम निष्कपट निर्विवाद निश्चल भक्ति से, तो समझ लेना कि कल्याण हो गया है। आत्मदेव जी ने श्रीमद् भागवत का पाठ किया और पाठ करके भगवत धाम को प्राप्त किया। अब जब इनके पिताजी चले गए तो धुंधकारी के अंदर 4 चीजें आ गई। पिता की अनुपस्थिति में जुआ खेलने लगा, शराब का सेवन करने लगा, चरित्र का पतन कर लिया, माने इसने वैश्याओं का साथ कर लिया। और जब इसके अंदर ये चीजें 3 आ गई तो धन कब तक साथ देगा, इसका धीरे धीरे करके सारा धन नष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप इसने अपनी मां को पीटना शुरू कर दिया, मां को लातों से मारता था। राजेंद्र एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में कोई साथ दे ना दे, लेकिन माता पिता ऐसे हैं जो सुख और दुख दोनों में साथ देते हैं। इस संसार के लोग आपका साथ तो छोड़ देंगे, दुख में साथ छोड़ देंगे, लेकिन माता पिता एक ऐसे हैं, अगर तुम दुख में भी होगे तो वो दुख में भी तुम्हारी बात सुनेंगे। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। इस संसार में सब कुछ चला जाता है, लोग दुख में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन माता पिता चाहे जितने भी दुखी हो, अगर उनके बच्चे दुख में हैं तो माता पिता अपने दुख को भूल जाते हैं और उस बच्चे के दुख को सुनते हैं। धुंधकारी को इतना ही होश नहीं रहा कि वो अपनी माता को लातों से पीटने लगा, धुंधकारी का अपमान करने लगा। और जब धुंधली का अपमान हो गया तो इसने कुएं में जाकर अपने प्राण दे दिए। धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी की, वैश्याओं को दिया और वैश्याओं ने इसे भोजन कराया और ये सो रहा था, इसे रात्रि में बांध दिया। अब राजेंद्र एक बात हमेशा याद रखना, जैसा व्यक्ति दूसरे के साथ करता है उसी व्यक्ति के साथ ठीक वैसा ही होता है। धुंधकारी ने ना जाने कितनों का कत्ल किया है, धुंधकारी ने ना जाने कितनों की हत्या की है, इसीलिए धुंधकारी की भी हत्या हुई, धुंधकारी का भी कत्ल हुआ। जब गोकर्ण को पता चला तो गोकर्ण ने जाकर के गया जी में श्राद्ध किया। गोकर्ण जी लौट करके आए, अभी ये सो रहे थे, आधी रात के समय अचानक इनकी आंख खुली तो इन्हें भिन्न भिन्न रूप दिखाई दिए। गोकर्ण ने पूछा, कौन हो तुम? भूत प्रेत राक्षस यश कौन हो तुम? आवाज आई, अहम भ्राता, मैं तुम्हारा बड़ा भाई। त्वदीयो इसमें धुंधकारितिम नाम तहा, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी
अरे मैंने तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया, पूजन पाठ किया, तब भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी फूट फूट कर रोने लगा। कहा गोकर्ण भैया, गया श्राद्ध शतैनपि और मुक्तिर्मे ना भविष्यति। भैया गोकर्ण, आप एक बार नहीं सैकड़ों बार गया जी में जाकर श्राद्ध कर देंगे, फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि ये मात्र पितृद्रोही है। और भगवान ने उसे कैसे पार लगा दे, जिसके लिए स्वयं राम ने कहा है, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी। सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी। जो पितु मातो चरण अनुरागी, शोभित माथ चरण अनुरागी, शोभित माथ चरण चरण। अनुरागी। भगवान ने उसे कैसे पार लगा दे, जिसके लिए स्वयं राम ने कहा है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। नैमिष के एक विद्वान ने लिखा है, उस अभागे की कितनी बड़ी मूर्खता, जो पास गंगा के रहते कुआं ढूंढता। जिसके माता पिता घर में मौजूद है, उसका तीर्थ में जाना मुनासिब नहीं। माने भगवान जी ने कहा कि जब तक माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, माता पिता को अपमानित करोगे, तब तक मैं भी तुम्हें पार नहीं कर सकता। या दूसरा मत ये है कि जब गोकर्ण ने संकल्प लिया, तो उसने अपने कुल का संकल्प लिया है, अपने कुल का संकल्प लिया, लेकिन धुंधकारी किस कुल का था ये तो किसी को पता ही नहीं था। तो गोकर्ण जी ने दूसरे दिन भगवान भास्कर का रथ रोक दिया, और जब सूर्य भगवान का रथ रोक दिया, तब सूर्य भगवान प्रकट हुए। गोकर्ण ने कहा, प्रभु मुझे मेरे भाई का उद्धार करना है। तो सूर्य भगवान ने कहा, इदम श्रीमद् भागवतान मुक्तिम असप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण अगर अपने भाई का उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो भागवत जी की कथा सुनाओ और सुनो, इससे इसे सद्गति मिल जाएगी। तो गोकर्ण स्वयं वक्ता बने और एक ब्राह्मण को श्रोता बनवाया। सुंदर पांडाल का निर्माण हुआ। अब धुंधकारी उसी पांडाल में भटक रहा था, तो एक साथ गाट का बास था, धुंधकारी उसी के अंदर बैठ गया जाकर। पहले दिन कथा प्रारंभ हुई, विश्राम हुई, तो पहले गाट फट गई। द्वितीय कथा, दूसरे दिन कथा समाप्त हुई तो दूसरी गाट फट गई। माने एक एक कथा दिन समाप्त होने के बाद एक एक गांठ फट गई। और जैसे ही 7वें दिन कथा समाप्त हुई, उस बांस की 7 गांठें फट गई और धुंधकारी का रूप परिवर्तित हो गया, देव रूप में प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए, धुंधकारी उस विमान पर बैठा और पार्षद चलने ही वाले थे। गोकर्ण ने कहा, भैया क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? क्यों? क्योंकि कथा तो सबने सुनी है, लेकिन भगवान ने विमान भेजा एक क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा तो सभी सुनते हैं, लेकिन सबका मन भगवान में लगे ये निश्चित नहीं है।
किसी का मन तो उसमें लगा होगा जल्दी से समय हो, आरती हो, प्रसाद ले, हम निकले। तो कथा सबने सुनी, लेकिन सबका मन अलग, सबके विचार अलग, इसलिए विमान केवल एक ही आया। जय बोले कृष्ण भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल